PSSSB वार्डर एंड मेट्रॉन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट्स के द्वारा। वैकेंसी हैं 532। तो यहाँ बम्पर सैलरी मिलने वाली है सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को PSSB वार्डर एंड मेट्रॉन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो डिटेल जानकारी के लिए बने रहें हमारी इस वीडियो में, हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। बिग अपडेट जारी कर दिया गया है। PSSSB वार्डर एंड मेट्रॉन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देखेंगे हम पहुंच चुके हैं सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब की वेबसाइट पर, यानी PSSSB.punjab.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पोस्ट ऑफ मेट्रोन एंड वार्डर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है 28 मार्च 2026 को, और ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 अप्रैल 2026 तक। PSSB वार्डर जो कि पुरुषों के लिए हैं और मेट्रोन के पोस्ट केवल महिलाओं के लिए हैं। 532 हैं टोटल पदों की संख्या। एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। सैलरी जो होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये होने वाली है। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी है, जिसकी डिटेल में हम चर्चा इस वीडियो के आगे करेंगे, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट, और पंजाबी सब्जेक्ट कैंडिडेट ने 12th स्टैंडर्ड पर यानी 12वीं लेवल पर पास किया हो। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 250 रुपये है SC BC EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 200 रुपये ESM और उनके डिपेंडेंट के लिए है। सिलेक्शन इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन PMT PET मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। लास्ट डेट है 21 अप्रैल तक। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड PSSB के द्वारा जो वार्डर के पद हैं, यहाँ कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से हैं। जनरल कैटेगरी के 203 पोस्ट हैं, SC M&B के 48 पोस्ट हैं, SC R&O के 48 पोस्ट हैं, BC के 48 हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल के 34 हैं, एक्स सर्विसमैन SC M&B के 10 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन SC R&O के 9 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। वार्डर के पदों पर केवल पुरुष कैंडिडेट ही आवेदन करने के लिए योग्य माने गए हैं। इसी तरह एक्स सर्विसमैन BC के 9 पोस्ट हैं, स्पोर्ट्स जनरल के 10 पोस्ट हैं, स्पोर्ट SC MB के 2 पोस्ट हैं, और स्पोर्ट SC RO के हैं 2 पोस्ट, फ्रीडम फाइटर के 5 पोस्ट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 47 पोस्ट हैं। तो इस तरह से वार्डर के कुल पदों की संख्या 475 है, जबकि मेट्रोन के जो कुल पद हैं कैटेगरी वाइज, जनरल के 26, SC MB के 6, SC RO के 5, BC के 5, एक्स सर्विसमैन जनरल के 4, एक्स सर्विसमैन SC MB एंड RO का 1-1 है, और BC एक्स सर्विसमैन का 1 है। जनरल स्पोर्ट्स 2 पोस्ट हैं, स्पोर्ट SC MB का 1 पोस्ट है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 5 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं मेट्रोन के 57 सभी कैटेगरी के अंतर्गत। वार्डर के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, विद पंजाबी एक सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कैंडिडेट ने जरूर पास की होनी चाहिए। वार्डर के पदों के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट है PMT, फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट जो है रखी गई है 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए पुरुषों के लिए, क्योंकि ये पद पुरुषों के लिए हैं, और 5 फीट 4.5 इंच डोगरा और गोरखाज के लिए। चेस्ट 33 इंच होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए, और 34 इंच 34.5 इंच 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET जो होगा यहाँ पर
मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके लिए केवल एक चांस ही दिया जाएगा। शॉर्ट पुट 7.25 किलोग्राम यानी 16 पाउंड का 5.5 मीटर तक थ्रो करना है। इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। रोप क्लिम्बिंग 15 फीट तक चढ़नी है, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 17.5 सेकंड में पूरी करनी है, एक चांस में। और शॉर्ट पुट 7.25 kg या 16 पाउंड 5 मीटर तक फेंकना है, 3 चांस के अंतर्गत। रोप क्लिम्बिंग 12 फीट तक 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में। जबकि मेट्रोन के पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक 12th क्लास पास हो किसी भी शिक्षा बोर्ड से और 12th स्टैंडर्ड पर आवेदक ने पंजाबी एक इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में जरूर पास किया हो। मेट्रोन के पदों पर केवल महिला कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगी। महिलाओं की जो फिजिकल मेजरमेंट है पीएमटी, वेट महिलाओं के लिए 50 किलोग्राम या उससे ऊपर होना चाहिए और विजन जो है नॉर्मल विजन होनी चाहिए दोनों आंखों के साथ में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो रखा गया है मेट्रोन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस को 18.5 सेकंड में केवल एक चांस में कंप्लीट करना होगा। शॉर्ट पुट 5.443 kg यानी 12 पाउंड को 4 मीटर तक थ्रो करना है, फेंकना है, 3 चांस के लिए दिए जाएंगे। रोप क्लिम्बिंग के लिए 12 फीट तक रोप क्लिम्बिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। जबकि एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेट मेट्रोन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 100 मीटर की रेस को 20 सेकंड में पूरा करना है, एक चांस में। शॉर्ट पुट 4.443 kg 12 पाउंड को 3.5 मीटर तक 3 चांस में फेंकना होगा। रोप क्लिम्बिंग 10 फीट तक 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु की जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वार्डर के पदों के लिए जनरल कैंडिडेट्स की आयु सीमा कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो पेंशनधारी हैं, सोल्जर हैं आर्म फोर्सेज के, उन्हें अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। जबकि एससी और बीसी कैंडिडेट जो पंजाब के मूल निवासी हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है। ऐसे पुरुष कैंडिडेट जिन्होंने आर्म फोर्सेज से रिजाइन कर दिया है लेकिन कम से कम उन्होंने 3 साल की सेवा जरूर पूरी की हो, उन केस में 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। राज्य सरकार या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर्स। मेट्रोन के पदों के लिए भी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड सेम कंडीशन लागू की गई हैं जैसा कि वार्डर के पदों पर लागू की गई है। वेतनमान जैसा कि हम वीडियो पे स्टार्टिंग में बता चुके हैं, यहाँ जो वेतनमान होगा वार्डर और मेट्रोन दोनों ही पदों पर 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में वेतनमान फिक्स किया जाएगा। बेसिक सैलरी 19,900 रुपये होगी और मैक्सिमम यहाँ पर सैलरी जो होगी 63,200 रुपये होगी। अप्रोक्स जो वेतनमान होगा 45,000 के आसपास बैठेगा हर महीने। एप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन फीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये है। पंजाब राज्य के मूल निवासी या डोमिसाइल एससी और बीसी कैंडिडेट ईसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये हैं। जबकि एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट के लिए 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करके। तो PSSSB वार्डर एंड मेट्रोन रिक्रूटमेंट 2026 के इस पार्ट में हम जो जानकारी देंगे रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड देंगे, इन पदों पर किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों मेट्रोन और वार्डर PSSB रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक परीक्षा होगी जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और बी। पार्ट ए जो होगा इसमें पंजाबी पर आधारित लैंग्वेज पर 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कम से कम कैंडिडेट को 50% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पार्ट ए को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की पार्ट बी के लिए क्वेश्चन पेपर को चेक किया जाएगा। जो कैंडिडेट पार्ट ओ को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके पार्ट बी को चेक नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है।
और मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी पार्ट बी के आधार पर तैयार की जाएगी। पार्ट बी में सभी क्वेश्चंस जो होंगे हर सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा प्लस के रूप में, जबकि गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन के पार्ट बी को क्वालिफाई कर लेंगे और मिनिमम रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स हासिल कर लेंगे, उन कैंडिडेट को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी और पीएमटी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इनमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को वार्डर और मेट्रॉन के पदों पर अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। हाउ टू अप्लाई PSSB मेट्रॉन एंड वार्डर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको SSB.punjab.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में वैलिड यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी होना चाहिए और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन दोनों को आपको पूरे सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान एक्टिवेट रखना होगा, क्योंकि आपके और पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के बीच में इन्हीं दोनों के माध्यम से कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा। PSSB वार्डर एंड मेट्रॉन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको यहाँ दिखाई देगा और उसके साथ ही अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहां जाकर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों PSSB वार्डर एंड मेट्रॉन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप आज से लेकर 21 अप्रैल 2026 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फीस को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमें कैसी लगी तो हमें आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर इन पदों से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।